बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे होंगे कि आज ये ट्रे में क्या चीज़ सजी हुई है। तो मैं आपको बता दूं कि ये प्याज जो कि मैंने अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लिया है और मैं इसको 1 महीना जो है आराम से इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो ये मैंने जो है 5 kg प्याज जो है उसका मतलब ये तो नहीं है 5 kg, लेकिन टोटल 5 kg का किया था। ठीक है, तो मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ और ये भी बताऊँगी कि मैंने इसमें क्या क्या गलतियाँ की और कैसे कैसे बनाया। इसके डू एंड डोंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आपको पता चले कि आप ये किस तरह बना सकते हैं और कौन सा मेथड इसका सही रहेगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने ये पानी गर्म कर लिया था और इसके बीच में जो है ना मैंने ये प्याज डाल दिया। ठीक है, आपने क्या करना है कि सिर्फ एक बॉयल आएगा तो आपने ये जो प्याज है ये स्ट्रेनर से जो है वो आपने अच्छे से जो है ना इसको छान के निकाल लेना है। ठीक है ना, तो उसको आपने थोड़ा सा ऐसे हिलाना है कि इसका पानी निकले और साथ ही आपने गरम ऑयल में डाल देना है। ठीक है, मैंने यही तरीका किया जैसा कि पता था, मैंने नॉन स्टिक में किया, ऑयल में फ्राई। ये मेरे से गलती हुई। ये मैं आपको बता दूं कि आपने नॉन स्टिक में बिल्कुल भी नहीं करना और मेरे साथ ऐसा हुआ है, पता नहीं ऐसा होता है या नहीं होता। तो उसके बीच में जो कढ़ाई थी उसके बीच में मैंने जब ये डाला तो वो झाग सी बनी और वो इतना ऊपर आया कि ऑयल सारा कढ़ाई से बाहर निकल गया। ये आप देख सकते हैं कि ये मेरे साथ हुआ है। ये देखें, ऑयल जो है वो कढ़ाई से बिल्कुल बाहर आ गया था। तो ये तरीका आपने नहीं करना। तो उसके बाद जो है दूसरा तरीका ये था कि उसी तरह मैंने पानी से निकाला और फिर मैंने उसको सिंपल जो सिल्वर स्टील का फ्राई पैन होता है उसके बीच में फिर मैंने इसको फ्राई किया। तो उसमें बहुत अच्छे से ये क्रिस्पी फ्राई हुआ है। पानी से आपने ज़रूर निकालना है ताकि उसका जो एक बॉइलिंग पॉइंट का लेवल है वो बराबर हो जाए। तो आपने जो है ना सिल्वर स्टील के फ्राई पैन में जो है इसको अच्छे से फ्राई करना है और उसके बाद आपने इसको निकाल के टिश्यू पे आपने इतने अच्छे से फैला के रखना है कि 2-3 दफ़ा आपने टिश्यू चेंज करना है ताकि वो ऑयल जस्ट कर लें और फिर आपके क्रिस्पी बनेंगे। ठीक है ना, तो आप ये 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए आप इसको रख सकते हैं और ये आपको बहुत अच्छा इसका बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि जब भी कोई आए आप क्विक सालन बनाएं और ऑयल मतलब ज़्यादा जो है ना प्याज फ्राई करने में ये टाइम लगता है। तो प्याज आप फ्राई करके रखेंगे तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल पेश नहीं आने वाली कि आपके पास प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हुए हुए पड़े होंगे। तो उसके बाद आपने सिर्फ निकालना है और जो है सालन बना लेना है। सिर्फ इतनी सी बात है। आप रमज़ान के लिए आप इसको पहले ही रेडी करके रख सकते हैं क्योंकि रोज़ा रख के सालन के साथ इतनी मेहनत करना मुश्किल होता है। तो रमज़ान में वैसे ही जो है इतना ज़्यादा नहीं हम मेहनत करना पसंद करते क्योंकि जब हम रोज़ा खोलते हैं तो उसमें ही हम इतनी मेहनत करते हैं कि सालन बनाना बहुत मुश्किल लगता है। ये आप देखें कितना प्यारा इसका कलर आ गया है। ठीक है ना, तो आपने इसको बिल्कुल डार्क ब्राउन करके नहीं निकालना क्योंकि बाहर निकलने के बाद भी जो है प्याज अपना कलर चेंज करता रहता है। तो आपने जो है इसको उसी टाइम निकाल लेना है कि जब ये लाइट सा वो हो जाए कलर। ठीक है, ये देखें, तो ये मैंने जो है कि सारा निकाल लिया था और इसी तरह जो है मैंने सारा प्याज जो है वो गोल्डन कर लिया था। और ये देखें, मैं आपको भी दिखाती हूँ कि देखिए निकालने के बाद इसका कलर जो है थोड़ा और डार्क हो गया, लेकिन है ये फिर भी क्रिस्पी और मज़े के। मैंने 2 दफ़ा जो है इसका टिश्यू चेंज करके इसका ऑयल जो है बिल्कुल जो है वो ड्राई कर लिया था। और उसके बाद मैंने इसको एयर टाइट जार में, ये देखेंगे ऐसे मैंने इसको बंद कर दिया और इसको मैंने फ्रीज़ कर दिया। और जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है मैं ऐसे निकालती हूँ और सालन एकदम बना लेती हूँ। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा।